Welcome students. In this lecture, we are going to study about the different genetic engineering techniques which is applied for the transgenic plant production. Okay, so see here the list is given there. Vector mediated gene transfer, in which the agrobacterium mediated gene transfer technique is used, and in direct or vectorless DNA transfer there are different various three techniques, that is gene gun technique, electroporation method and micro injection method. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए प्रोडक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो पहली टेक्निक है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, जिसमें कि वेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो उसका एग्जांपल है यहाँ के देखेंगे, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर कैसे होता है। उसके बाद डायरेक्ट और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट भी जीन ट्रांसफर किया जा सकता है, वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेथड है, तीन मेथड है उसके। जीन गन यूज़ करके तुम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन, ये तीन मेथड है जिसमें कि डायरेक्ट जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, तो उसमें किसी अदर ऑर्गेनिज्म का जीनोम का जीन लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में डाला जाता है। तो ये दो मेथड है। लेट्स सी agrobacterium mediated gene transfer. Let's see the first technique, that is agrobacterium mediated gene transfer technique. Agrobacterium is the natural soil borne bacteria which is responsible for crown gall disease in plants. Okay, it is an efficient vector of a DNA because it has the ability to transmit a fragment of its large plasmid into the nuclear genome of an infected cell. The fragment called tDNA transfer contain genes, oncogenes, that induce tumors in the plant tissues. oncogenes क्या होते हैं, तो oncogenes means कैंसर कॉजिंग जीन्स। तो oncogen की वजह से ट्यूमर फॉर्म होता है, ट्यूमर इंड्यूस होता है, ट्यूमर फॉर्म होता है। ओके, oncogenes that induce tumors in the plant tissues. Okay, the transgenic agrobacterium is then used to transfer the delta endotoxin protein into the plant cell chromosomes. Plant cell is cultured and grown into a whole plant whose cells contain the toxic protein. And these transgenic resistant plants then produce seed expressing insect resistant traits can be commercialized. और ये ट्रांसजेनिक रेजिस्टेंट प्लांट ने जो सीड प्रोड्यूस किया है वो क्या दिखाते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैरेक्टर दिखाते हैं और वो कमर्शियलाइज किया जाता है। एंड दिस प्रोसीजर हैज बीन यूज्ड टू ट्रांसफर बीटी डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन in many plants including cotton, tobacco, tomato and potato. See here the mechanism diagrammatically. Okay, here this is the agrobacterium tumefaciens, soil borne bacteria, agrobacterium tumefaciens. Okay, and this one is the gene of interest. Okay, the gene which you want to transfer in the particular plant. Okay, that gene is there. ओके, एग्रोबैक्टीरियम एंड दिस जीन। ओके, तो एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड होता है और ये टीआई प्लाज्मिड, टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसका जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ पे वो जीन जाके इंसर्ट हो जाता है प्लाज्मिड के अंदर और वो प्लाज्मिड सेल्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी वो ट्रांसफ़र होने के बाद सेल में वहाँ पे वो रेप्लिकेट होगा और वो उसके जीनोम के अंदर एंट्री लेगा और सेल का जीनोम में वो नया जीन इंसर्ट हो जाएगा, डीएनए कैरी हो जाएगा और वो प्लांट ग्रो होने के बाद उसका जो सीड होगा उसमें वो नया जीन एक्सप्रेस होगा उसके सीड के अंदर और दैट प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू ट्रेट और न्यू जीन। ओके, तो उसमें प्लाज्मिड वेक्टर के मदद से यहाँ पे हमने उसको ट्रांसफ़र किया है और नए प्लांट में भी वो कैरेक्टर दिखाई देगा। ओके, तो ये क्राउन गॉल ट्यूमर, ये नीचे की जो डायग्राम है उसमें दिखाया है क्राउन गॉल ट्यूमर, द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द टीआई प्लाज्मिड फॉर यूज एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर। उसमें डिलीट किया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर के यूज़ करने की वजह से उसको। नेक्स्ट मेथड है डायरेक्ट इंसर्शन मेथड ऑफ जीन। डायरेक्ट मेथड जो और वेक्टरलेस मेथड, उसमें आता है बायोलिस्टिक मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज ए पार्टिकल गन मेथड और जीन गन मेथड और ऑल्सो माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड भी कहा जाता है इसको। ओके, बायोलिस्टिक मेथड जीन, ये डायरेक्ट, दिस इज द डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड और वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड है। Okay, of genetic engineering. DNA is bound to a tiny particle of gold. In this method, the DNA is bound
to a tiny particle of gold or tungsten which are shot into the plant tissue, and the particles penetrate both the cell wall and membranes, and DNA separates from the metal and it integrated into the plant genome inside the nucleus successfully for monocots, wheat, maize. Okay, this technique is used. Disadvantages of this technique is that there may be the chances of serious damage to the cellular tissue. ओके, देयर में बी द चांसेस ऑफ सीरियस डैमेज टू द सेलुलर टिश्यू। तो ये बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड और माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड ये मेथड जो है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने की मेथड है। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि कैसे इसको शॉर्ट किया जाता है, डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। ओके, जीन को, जो भी जीन है वो गन की हेल्प से टिश्यू के अंदर में शॉर्ट किया जाता है, जो कि गोल्ड और टंगस्टन के इस पे वो आपका जीन अटैच होता है और वो गन की हेल्प से उसको शॉर्ट किया जाता है, और वो शॉर्ट करने के बाद वो मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके वो जीन अंदर तक चला जाता है। तो ये मैकेनिज्म। नेक्स्ट डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड इज द इलेक्ट्रोपोरेशन। ओके, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, शॉर्ट पल्स और हाई वोल्टेज आर अप्लाइड to protoplast which make temporary pores in the plasma membrane to increase their permeability and facilitate the uptake of foreign gene. Okay, तो यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्ट और हाई पल्स का, शॉर्ट वोल्टेज का वो सप्लाई देने के बाद सेल्स में पोर्स की साइज बढ़ जाती है, और वो साइज बढ़ने की वजह से सेल क्या करते हैं, वो परमिएबल हो जाते हैं, जीन को अपटेक कर लेते हैं, फॉरेन जीन को। परमिएबल पोर्स की साइज बढ़ने की वजह से फॉरेन जीन इंसर्ट हो जाता है, और दिस इज आल्सो डायरेक्ट जीन इंसर्शन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रिसिटी और हाई वोल्ट करंट इज यूज्ड हियर, ओके, फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन। माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ओके, ये भी डायरेक्ट वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर टेक्निक है, माइक्रो इंजेक्शन। इसमें इंजेक्शंस की मदद से, निडल की मदद से, हेल्प से आप वो जीन को डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर, जीनोम के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, यहाँ पे एक माइक्रो इंजेक्शन होता है। ओके, तो जो कि साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन से अंदर जाके न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही अंदर जाके डायरेक्ट वो जीनोम के अंदर जीन को ट्रांसफर कर देता है होस्ट सेल के अंदर। ओके, उसमें एक होल्डिंग पिपेट होता है, और होस्ट सेल जो है उसको टारगेट करके माइक्रो इंजेक्शन निडल की हेल्प से फॉरेन जीन उसके अंदर डाला जाता है। डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन इन माइक्रो इंजेक्टर एंड द डिलीवर्ड इनसाइड द सेल। माइक्रो मैनिपुलेटर एंड सक्सेसफुल, दिस माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज सक्सेसफुली अप्लाइड in case of tobacco and alfalfa plant. Okay, and maximum of 40 to 50 protoplast can be micro injected in 1 hour. तो टाइम भी कम लगता है, 1 घंटे में 40 से 50 प्रोटोप्लास्ट को माइक्रो इंजेक्ट किया जा सकता है, और ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली यूज़ की है टोबैको और अल्फा के केस में सक्सेसफुली इसका यूज़ किया है। तो दोनों ही टेक्निक हमने देखे हैं, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में 3 टेक्निक थे, पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन, जीन गन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन। तो ये थैंक यू ऑल ऑफ यू।